नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क 2.0, जहां रात के अंधेरे में छुपी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आज की कहानी जुड़ी है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में डर और सन्नाटा सा छा जाता है। कहते हैं कुछ जगह पर समय रुक जाता है और कुछ जगहों पर बीती हुई चीखें कभी खत्म नहीं होती। की ठंडी दिसंबर की रात थी। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। दूर झील के किनारे धुंध तैर रही थी, लेकिन शहर के एक कोने में मौजूद पुरानी फैक्ट्री के आसपास आज भी अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। वही पुरानी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, टूटी दीवारें, जंग लगे पाइप और अंदर फैला गहरा अंधेरा। ऐसा लगता था जैसे वहाँ समय कई साल पहले ही रुक गया हो। करीब रात के 1 बजे भोपाल के 3 दोस्त आर्यन, विवेक और करण अपनी बाइक से उस इलाके में पहुँचे। तीनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। वे पहले भी कई वीरान जगहों पर जा चुके थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। रास्ते में एक चाय वाले ने उन्हें रोककर कहा, बेटा रात में उस फैक्ट्री के पास मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। विवेक हंस पड़ा, अंकल भूत कुछ नहीं होता। चाय वाले ने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और धीरे से बोला, अगर अंदर जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर वह चुप हो गया। तीनों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज़, सिर्फ ठंडी हवा और टूटे लोहे के चीही जैसी आवाज़। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें लगा जैसे वहाँ की हवा बाकी शहर से अलग है, भारी घुटन भरी और अजीब सी बदबू से भरी हुई। धीरे से बोला, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी दूर अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जूते पहनकर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों रुक गए। अचानक उनकी टॉर्च 1 सेकंड के लिए बंद हुई और जब दोबारा जली तो सामने एक आदमी खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ शरीर और चेहरा, पूरा जला हुआ चेहरा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। विवेक के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। वह आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ इंसान जैसी नहीं थी। तीनों डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर अचानक कई लोगों की चीखें गूंजने लगी, भागो, सांस नहीं आ रही, बचाओ। पूरा माहौल कांप उठा। दीवारों पर लगे पुराने शीशे अपने आप हिलने लगे और तभी आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर टूटी खिड़की में दर्जनों साए खड़े थे, चुप स्थिर और सीधे उन्हें देख रहे थे। करण जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। तीनों पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागे, लेकिन भागते समय विवेक अचानक रुक गया। उसने देखा फैक्ट्री के बीचों बीच वहीं जला हुआ आदमी खड़ा था। अब उसके पीछे और भी कई साए दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई पूरी भीड़ अंधेरे में खड़ी हो। और फिर उन सभी ने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमा दी। विवेक डर के मारे वहीं गिर पड़ा
बाकी दोनों उसे खींचकर बाहर लाए और बाइक स्टार्ट करने लगे। इस बार बाइक तुरंत चालू हो गई। वे बिना पीछे देखे वहां से भाग गए, लेकिन जाते जाते करण ने गलती से पीछे देख लिया और जो उसने देखा उसके बाद उसने कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। फैक्ट्री के टूटे गेट पर वही जला हुआ आदमी खड़ा था और उसके पीछे धुएं जैसे सैकड़ों साए जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहे थे। कहते हैं आज भी देर रात उस फैक्ट्री के पास कभी कभी लोगों को चीखें सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि टूटी खिड़कियों में कोई खड़ा दिखाई देता है और भोपाल के पुराने लोग आज भी बच्चों को रात में उस रास्ते से अकेले जाने से मना करते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर डर कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये थी आज की कहानी। फिर से मिलेंगे कोई नई कहानी के साथ।